वेलकम बैक गाइस टू एक लर्निंग। कल हम डिस्कस कर रहे थे वर्णमाला टॉपिक करा था। आज की इस वीडियो में हम उसी को करेंगे, बाकी के हम जो हमारे इम्पोर्टेंट है वर्णमाला टॉपिक से। और ये जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो आपको हेल्प करेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हिंदी आ रही हो, चाहे वो किसी टीचर एग्जाम में हो या किसी भी अदर एग्जाम या कोई एग्जामिनेशन हो, सभी में आपको हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझ, काफी हेल्प। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है आपकी? जो लय होता है, लय को हम क्या बोलते हैं अपन? पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, लय को हम पार्श्विक ध्वनि। का जो राइट ऑप्शन होगा ये बी होगा। ये जो ये है, ये क्या है? ये हमारा पंचम वर्ण है, ये स्पर्श व्यंजन का ही वर्ण है। य रे ल व जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ। और जो श होता है, तीनों टाइप के श और जो है होता है वो क्या होता है? वो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो लय है ये क्या है अपना? पार्श्विक या पार्श्विक वर्ण कहते हैं इसको। मजा आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? जब हम जीव के आधार पर बांटते हैं तो इसमें तीन आते हैं आपकी। कौन कौन से? एक तो अग्रस्वर, एक मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। जब हम जीव के आधार पर स्वरों को बांटते हैं, हम जिसको के आधार पे, इसमें हमारे तीन होते हैं। एक होता है अपना अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, लास्ट होता है अपना पश्च स्वर। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। जीव के आधार पे जब हम वर्गीकरण करते हैं स्वरों का तो तीन होते हैं हमारे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कौन सा नहीं आता? देखो, अग्रस्वर भी रहेगा, मध्य स्वर भी रहेगा, पश्च स्वर भी रहेगा, बट ये जो है ये संवृत वाला नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें नहीं पूछा था तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ये वाला राइट ऑप्शन, तो अपना सी वाला ना ऑप्शन, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं? मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? मूल स्वर मैंने आपको बताए थे कल, अगर आपको याद हो। स्वर में मैंने आपको चार बताए थे। एक होता है ए, ये आपके मूल स्वर है ये चारों। तो ये क्या पूछ रहा है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, मूल भी होना चाहिए और दीर्घ भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये मूल स्वर है, उसका दीर्घ रूप है, और यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो ये तो है कि भी मूल भी है और दीर्घ भी है। दीर्घ तो बड़े वाले व्यंजन होते हैं, है ना, वो भी देखो मूल स्वर है, साथ ही दीर्घ वाला भी है। यहाँ पे ये जो ए बचता है ना, जो आई बचता है, ये क्या है? ये नहीं है और नहीं पूछा था, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ जो, तो जब हम बोलते हैं तो दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग होता है। तो बता दूं आपको, ये जो आपका वह होता है ना, ये जो वह है ये क्या है? ये दंतोष्ठ ध्वनि है।
जो च होता है ये तालु से बोला जाता है ना। च का जो उच्चारण स्थान है तालु है। जो वह है ये दंतोष्ठ, दांत और ओठ दोनों की सहायता ली जाती है। अब नेक्स्ट देखो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन और अर्ध स्वरों की संख्या है। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताए थे, में कौन से आएंगे आपके, य, र, और प। र, 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 प, ठीक। ये य है, य है। और ये अर्ध स्वर कौन से होते हैं, इसमें या और ला आते हैं, ठीक है? या और वा। या वा है ना। चार ये और दो ये कितने हो जाएंगे अपने, छः। ठीक है, ये वाला सही ऑप्शन रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है हमें ये पहचानना है। देखो ये जो है दीर्घ स्वर है, ये नहीं है दीर्घ स्वर। आओ, आई और ये बड़ा वाला री है ना, ये तीनों ही दीर्घ स्वर है। ये जो आई बच गया ये वाला दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है, ये ह्रस्व स्वर है। तीन होते हैं ना टाइप के स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ओम आता है, ओम तो मंत्रों के उच्चारण में इस्तेमाल होता है। आपका ए आ जाएगा। 25 है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है। हिंदी भाषा में जो वर्णमाला है उसमें टोटल लिपियां कितनी है, तो आपको पता होगा ये कितनी है, 52। इसमें 52 में जो अपने 11 है वो क्या है, स्वर होते हैं, और जो 33 होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 11 और 33 52 तो नहीं होंगे, तो इसमें हमें ये इसमें है ना और भी व्यंजन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि लुंठित वर्ण हो गया और उत्क्षेपित व्यंजन, है ना, बहुत सारे इसमें ऐड ऑन होके तब जाके 52 बनता है। तो डीप में डिस्कस करेंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। अंत्यस्थ व्यंजन मैंने बताया था अभी, य, र, ल, व, है ना। ये नहीं है अंत्यस्थ व्यंजन, ये नहीं है, ये व है ना, ये वाला है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म, ऊष्म में कौन सा आता है आपका, तो आपके तीनों टाइप के श हो जाते हैं, एक हा होता है। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। श और हा ये वाला, ये रहा, ये क्या है आपका, ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। 28 देखो, 28 वाला, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण मैंने आपको बताया था, जो हमारा हमारे जो 5 वर्ग होते हैं ना, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, इस तरीके से 5 होते हैं। में जो पहली, तीसरी और जो पांचवी पंक्ति होती है ना, जो पांचवा वर्ग होता है, उनको क्या बोला जाता है, मतलब वो होते हैं अपने लुंठित वर्ण भी होते हैं, सॉरी लुंठित नहीं, उनको अल्प प्राण बोला जाता है। और जो दूसरे चौथे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, महाप्राण। होपफुली ये इमेज आपको क्लियर, यहाँ पे देखना, तो ये वाली रो है ना, जो एक तो जो ये वाली रो है, ये जो पांचवी है ना, को बोला जाता है अल्प प्राण। कै, च, ट, त, प और
यहाँ तक, यहाँ तक ही रहेगा सिर्फ। ये है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के जो ये पहले तीसरे और पांचवे हैं, तब यहाँ से पै तक, और ये ग जय द द ब है ना, और ये जो पंचम वर्ण है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अल्प प्राण। और ये जो दूसरी वाली रो है, तो ये वाले है ना, इनको बोला जाता है महाप्राण, है ना। तो अल्प प्राण कितने हो गए, अल्प प्राण है अपनी अल्प प्राण अपने कितने, क्या, और महाप्राण ये हैं अपने 10 टोटल। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे वापिस। तो हमें पहचानना था कौन सा है, तो ख देखो, ख क्या है, ये महाप्राण है। ख क्या है, महाप्राण, ये महाप्राण है। ग ग क्या है, ये अल्प प्राण है ना, है भी यहाँ पे महाप्राण हो गया, है भी महाप्राण है। तो यहाँ पे जो ग है ये क्या है, ये अल्प प्राण है। होपफुली इतनी बात समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखो, दोनों टाइप की ई है ना, छोटा और बड़ा ई, च छ ज झ और य आदि का उच्चारण किससे होता है। उच्चारण स्थान यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे, तो कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, या ओष्ठ, किससे बोला जाता है। इसके लिए है ना जो फॉर्मूले टाइप होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, सारे तो नहीं बता पाऊंगा, तब सारे को हम ना किसी दिन डीप में डिस्कस कर लेंगे, अभी यहाँ पे टाइम खराब हो जाएगा अपना। जो ये वाला है देखो, जो ध्यान से देखना, पेशा नाम का जो उच्चारण स्थान है ये तालव्य। इचुयेशा नाम क्या होता है ये समझा देता हूँ। यहाँ से जो ई है, ई फॉर दोनों टाइप के ई है ना, ये वाले, टू फॉर च वर्ग, ये है आपका, देखो इसमें ई आ जाएगा ना, और इसमें क्या आएगा आपका, च वर्ग आएगा। ठीक है, च वर्ग मतलब कि च छ ज झ ही है। ठीक है, च छ ज है, और ये क्या है, ये भी आपके तालु से बोले जाएंगे, यानी कि तालव्य से। और यह यहाँ से यह, और ये श, शलगम वाला श है ना, तो 5 ये, 6 7 8 और ये 9, इनका उच्चारण स्थान क्या रहता है, तालु रहता है। ठीक है, ये रहा तालव्य। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 47। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपको काफी हेल्प करेंगे, आपके अपकमिंग एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 47, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उच्चारण स्थान से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। अभी मैंने समझाया आपको, इच्चु यशा नाम है ना, ई च वर्ग, च छ ज झ छ, यहाँ पे देखो छ, जो छ से छतरी है ना, इसका इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, तालु ना। अकुह विसर्जन, कंठ है ना, ये कंठ से बोला जाता है। पुरुषा नाम मूर्धन्य, इसको मूर्धा से बोला जाता है। और ये क्या है, आपके पंचम वर्ण है ना, जिनको नाक की हेल्प से बोला जाता है, मतलब नाक की हेल्प ली जाती है। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 49 48 48 समझो, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग पर आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित में से भेद। ये हमने अभी जस्ट ना स्टार्टिंग में ही करा था, इस टाइप का एक सेम ही है शायद ये। तो अभी मैंने बताया था आपको, जब जीव, हाँ जीव के आधार पर, यानी कि जीवा के आधार पर किया जाता है,
क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, अग्र मध्य और पश्च, है ना। तो ये भी जीव के अंतर्गत आता है, ये जीव के आधार पे आएगा, ये भी जीवा के आधार पर, ये भी जीवा के आधार पर ये जीवा के आधार पर नहीं आएगा। और इसने नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन जो कौन सा सही होगा, ये वाला है ना, इसने नहीं पूछा है, ये विवर्त स्वर जीव के आधार पर नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा वाला स्वर कौन सा है, आ, है ना, ये ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर है। तो ये वो छोटा वाला है, ये छोटा वाला री बना, यहाँ पर ये वाला होगा, छोटा वाला रहेगा यहाँ पर। दीर्घ में कौन सा आएगा, ये बड़ा वाला आ। और लास्ट क्वेश्चन आज का, सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार का है, ऋटुर सा नाम मूर्धन्य ना, इसको मूर्धा से बोला जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये उच्चारण स्थान बताऊंगा, ठीक है। तो उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करेगी आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक कर सकते हो आप और शेयर कर सकते हो। और आज है 21 मार्च, क्या है आज, 21 मार्च। तो लोग स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि आज क्या है, आज है डाउन सिंड्रोम डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम। ये जीन्स से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, तो ट्राइसोमी भी बोला जाता है। तो अगर स्पेशल एजुकेशन में 1 नंबर में सकता है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई, 13 मार्च, आज ही की डेट में मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, 21 मार्च को सेलिब्रेट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है।